हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। मालवानी न्यू कलेक्टर कंपाउंड में 2 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोग घायल, बड़ा हादसा टला। मालवानी के न्यू कलेक्टर कंपाउंड स्थित प्लॉट नंबर 53 में 2 मंजिला इमारत अचानक गिरने से 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात ये रही कि बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, बीएमसी प्रशासन या संबंधित ठेकेदार? क्या इमारत की स्थिति और निर्माण कार्य की पहले से जांच की गई थी? पूरे मामले की जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी। बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हंस रहे थे। उल्टा जो है ना, बात करने से इनकार किया, हंस रहे थे और धक्का मुक्की मीडिया वाले के साथ कर रहे थे। बीएमसी अपना जान छुड़ा रही है और ये सब जो हादसे हो रहे हैं इसका जिम्मेदार बीएमसी है। बीएमसी पहले क्यों नहीं चेक करती है इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है और लीगल घर है कि लीगल घर है, क्या उसका परमिशन लिया गया है? लेकिन बीएमसी उल्टा जवाब देने के बावजूद वो हंसने का काम कर रही है और मीडिया वाले को धमकाने का काम कर रही है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट में, आपको और आगे बताता चलता हूँ। प्लॉट नंबर 53 में जो घर गिरा है न्यू अनारकली होटल के बाजू में, सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने लोगों की मदद की, एक लेडीज को निकाला। हम बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग यहाँ पे जख्मी हुए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर से मैंने बात करने की कोशिश की, वो बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मालूनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मैडम पुरी जी भी यहाँ पे आ चुकी हैं। बीएमसी के अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड के लोग भी जवाब नहीं दे रहे हैं और सबसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद किया है। लेकिन ये बार बार इस तरीके का हादसा मालूनी में होता है और लोग इस तरीके का घर क्यों बनाते हैं? आखिर कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इस तरीके का कमजोर घर बनाते कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बीएमसी इसकी जिम्मेदार है। किस तरीके का घर बनता है? बार बार लोग हादसे में, कच्चे रोड पे बड़ा हादसा हुआ था, एक फैमिली पूरी खत्म हो गई, उसके बाद एक और हादसा हुआ। इस तरीके का हादसा बार बार यहाँ होता है। हम आपको आगे भी इस तरीके की सारी खबर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, हमारी मैडम, सीनियर मैडम भी यहाँ पे पहुंची है और ये जायजा ले। यहाँ पे अभी सिराज भाई हमारे पहुंच चुके, पूर्व नगर सेवक सिराज जी यहाँ पहुंचे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब बस ये ऊपर वाले का करम है कि ये स्ट्रक्चर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग में था, तो उसके अंदर कोई भी नहीं था, स्ट्रक्चर खाली था। तो सबसे बड़े हम एक अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कम से कम लोग बाहर थे उसमें से, और वो शटर निकालने के टाइम पे जो है थोड़ा सा उसमें डिलेबिटेड था तो वो हिला है। और जो रोड पे चल रहे थे, एक बुजुर्ग, उनके पैर पे थोड़ा सा लगा और एक सीनियर सिटीजन उनके पैर पे लगा है। तो बहुत बड़ा हम अल्लाह का, भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर खाली था और बाकी जो है अभी इसको क्लीन कर दिया जाएगा। सर इस तरीके का हादसा मालूनी में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में इससे पहले भी हो चुका है, बार बार इस तरीके का हादसा होता है। क्या कॉन्ट्रैक्टर इसका जिम्मेदार नहीं है? बीएमसी इसको देखती नहीं है? देखिए कैसा है, हादसा तो बोल के नहीं आता है, और ये मालूनी एनसीसी का मामला नहीं है, ये पूरी मुंबई में हादसे होते हैं, बिल्डिंग भी गिर जाती है। ये तो बोलते ना नसीब की बात है। ठीक है, कंडीशन खराब थी तो उन्होंने अपना रिपेयरिंग पे निकाला था, सबसे बड़ा हम शुक्र अदा वो करते हैं। बाकी किसी को कोई लगा नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी हादसे तो पूरे मुंबई में होते रहते हैं। सिराज भाई यहाँ पे अभी एमएलए सर आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ जितनी भी बनी हुई जो घर बने हुए हैं जर्जर हालत में है, उनका देख किया जाएगा, फिर उसके बाद में उन सबको वेरिफिकेशन करके उन सारों का घर खाली करवा के बना के दिया जाएगा प्रभाग समिति की तरफ से। क्या कहेंगे सर? ठीक है, इस तरीके का जो भी ऑफिशियल हमको आएगा या जो भी बात आएगी उस पर हम 100% जो है हम काम करेंगे और वैसा करके देंगे। तो हमने बात की सिराज शेख जी से, जो पूर्व नगर सेवक है, और ये आए हैं हादसे का जायजा ले रहे हैं और लोगों की मदद करने यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब देख सकते हैं लोगों की गर्दी है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों में आक्रोश भी है। हुआ था उसका तस्करा कीजिए, उसमें जान फौरन चली गई थी। कहाँ पे हुआ था? बहन वाले जो थे उनकी वाइफ नीचे आ गई थी और थोड़ी देर के बाद खबर आई कि इंतकाल हो गया। वो एक नाका आगे शंकर भाई की दुकान बहुत फेमस है यहाँ पर, उसके बाजू में विनोद भाई का घर है, वो बन रहा था, उसकी दीवार गिर गई थी।
कितने बजे हादसा हुआ होगा? आप यहाँ पे रहते हैं? ये दुकान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर हमजा है। 11:05 या 4 मिनट पे हम लोग यहीं पे खड़े थे, दुकान हम लोग की है। तो आप कहाँ थे? मैं यहाँ पे खड़ा था। हाँ, क्या देखा आपने? आप देखा, आवाज आया, पूरा धुआं धुआं हो गया। फिर हम लोग इधर आए तो देखे एक औरत दबी हुई है पूरा। उसको उठाए तो खाली सर दिख रहा था, उसके सर से खून आ रहा था, बाकी उसका पूरा कमर से नीचे पूरा दबा हुआ था। हटा के हम लोग फटाफट भेजे उसको। उसके बाद असरार भाई को लगा 3-4 बाइक थी वो दबी हुई थी। सब हम जख्मी हुए होंगे इसमें? 2 से 3 लोग जख्मी हुए। तो यहाँ स्थानीय लोग को हॉस्पिटल लेके गए अभी। तो 2 से 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है और आगे तलाश जारी है कि और कोई तो नहीं दबा है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन इमरान के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। अपनी आंखों से देखा हुआ घर गिरते हुए। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी। क्या देखा, कितने बजे हुआ ये वाकया? ये लगभग 10:30 बजे के बाद हुआ, 11:45 बजे के टाइम में आए। वो ऊपर सो रहे थे, जैसे रूम गिरा ना एकदम दबदनी गिरा तो अचानक से आँख खुल गई। 2 जन थे, हमने बाहर निकल के देखा तो पूरा धुआं धुआं हो चुका था इधर से। समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो एक वो लेडीज जा रही थी, उसके हल्का सा लगा तो मतलब इतना वो नहीं लगा। और 3 जन ऊपर थे तो उनके भी लगा नहीं है, लेकिन हल्की वो लगी, थोड़े जख्मी है वे, लेकिन ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले मैं बालकनी में खड़ा था, मैंने देखा ना तो पूरा रूम के उधर नीचे दरार सी आ रही थी, मतलब हल्की सी वो ऐसे क्रैक सा हो रहा था। हाँ, मतलब हल्की सी वो थी। काफी पुराना हो गया था ये, लेकिन इसका काम चालू होने वाला था 2-3 दिन में। तो इसी वजह से दुकान के रूम थे सब खाली हो गए थे, इसमें कोई भी वैसे कोई रहने वाला कोई था नहीं, तो इसके लिए वो पूरा वो हो गया था। शाम को इस्माइल भाई, क्या हुआ आज यहाँ पे? ये अनारकली होटल के बाजू में एक घर गिरा है, कितना माला था और कितने बजे हादसा हुआ और इसमें कोई जख्मी? अभी आधा घंटा पहले ये हादसा हुआ है। मैं भी घर पे था, यहाँ पर धुआं उठा तो मुझे फोन आया कि मैं आया, उतने में पता चला कि 2 लोग, एक तो बुरी तरह जख्मी थी, एक लेडीज, तो उनको काफी मार लगा, सर पे भी लगा, और एक बच्चा था, उसको दोनों को हॉस्पिटल लेके गए। और अभी ढूंढ रहे हम लोग नीचे, कोई फंसा दबा तो नहीं है, फंसा तो नहीं है। ये कितना मंजिला घर था? ये ग्राउंड +2 था। ये एड्रेस क्या है यहाँ का? प्लॉट नंबर 53, जस्ट मेरे ऑफिस के सामने। इससे पहले भी जो माला गिरा था वो भी इसी के करीब था, 61 में। अच्छा, फिर इससे पहले भी ये हुआ था? 61 में। जख्मियों को कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया है? अभी उनको जो अभी हम लोग तो यहाँ पर जो है ना नीचे मलबे में कोई दबा है, ये देख रहे, अभी पता नहीं, मगर लेके गए। पब्लिक बहुत फुर्ती से काम किया, आते साथ जैसे हादसा हुआ पब्लिक ने काम किया। और माशाल्लाह जब आया देखा गया तो काफी नौजवान लगे हुए थे, पसीने में थे और मलबा हटा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जो है अपने सरकारी कर्मचारी वो लोग पहुंचे हैं, और उसके बाद जब हटाना शुरू किए तो सुनने में आया कि एक औरत उसकी दीवार के नीचे आई थी, उसके सर पे मार लगा, खून निकला, तो उसको फौरन करीब का जो दवाखाना है ना वहाँ ले जाया गया। फिर खबर ये आई कि भाई औरत सही सलामत है, उसको कोई मतलब भारी नुकसान नहीं हुआ, जान भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। और इससे कुछ साल पहले भी यही रोड के आगे अपना विनोद भाई का घर है, शंकर भाई की दुकान के बाजू में, वहां भी कुछ साल पहले यही रोड है, वो दीवार गिरी थी और एक औरत नीचे आई, थोड़ी देर के बाद औरत खत्म भी हो गई। यानी हर बारिश के मौसम में मालूनी में ना ये घर गिरने का वाकया पेश आ रहा है। तो ये इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब इसका जिम्मेदार जो यहाँ के खिदमतगुजार लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जो इस तरीके के कमजोर घर बनाते हैं या 4 माला 3 माला घर बनाते हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? उसमें जिन्होंने बनाया या जो रह रहे उनको देखना चाहिए कि भाई कमजोरी दिखाई दे रही है तो उसको रिपेयरिंग करा लेना चाहिए। किसी की जान जाना, किसी की माँ नीचे आ गई, किसी की बेटी नीचे आ गई, चूंकि 7 नंबर का रोड ये चले तो वो माना जाता है। यानी इतना चलर रोड है कि रात में 12-1 बजे तक पब्लिक यहाँ से आती जाती है, क्योंकि मालूनी में तो रोड है नहीं जाने के लिए, पट्टे का रोड खराब है, तो ज्यादातर महाड़ा की, अम्बोजवाड़ी की पब्लिक यहाँ से आती जाती है, बाइक से भी आती जाती है। अभी 2 बाइक भी किसी साहब के हो, समझो मलबे के नीचे आ गई, 2 बाइक भी खराब हो गई। चलो बाइक तो समझे करके, जान बड़ी चीज है, जान भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, किसी की नहीं गई जान। लेकिन ये रोड पे ना 2 वाकया हो चुका, इससे पहले कुछ साल पहले बारिश के मौसम नहीं, इसमें कोई चलो उधर चलो सर जी। नहीं 598 सर प्लीज।
बताइए मीडिया है, आप बताइए क्या हुआ? आप पुलिस वाले को क्या कह रहे हैं? मीडिया वाले के ताल्लुक से क्या पुलिस वाले को आप कहना चाह रहे हैं? बोलिए, जानकारी दीजिए सर। आप हेलो सर, आपसे बात कर रहा हूँ सर। हेलो सर, सर आप कुछ बताइए कि ये हादसा हुआ है, कितने लोग जख्मी हुए और कितने घर गिरने वाले हैं? लेट आए सर, प्लीज आपको क्या जानकारी होती है, जानकारी तो दीजिए सर प्लीज। काम चल रहा तो जानकारी भी तो लेना है। अरे धक्का नहीं दे रहा हूँ, क्या हुआ आपको, क्या जानकारी? ऑफिसर है आप, बताइए क्या जानकारी है आपको? आप बताइए क्या जानकारी? आप गुस्से में बात कर रहे हैं, आप बीएमसी अधिकारी है क्या? आप जानकारी दीजिए, जानकारी लेना मीडिया का फर्ज है। आप गुस्सा हो रहे हैं हम लोगों पे, जानकारी नहीं दे रहे, उल्टा हम लोगों पे गुस्सा हो रहे हैं आप। सर एक मिनट बबलू भाई, आप बताइए, आप बताइए, उल्टा हम लोगों पे गुस्सा हो रहे हैं आप। कौन गिरा बेटा? ये अभी गिरा है थोड़े टाइम पहले। अरे थोड़ा टाइम बोले तो अंदाज क्या टाइम? पौना घंटा पहला। पौना घंटा पहले गिरा है। तो आपकी दुकान इसी घर में थी? हाँ, हमारी इसी घर में थी। नीचे नीचे थी। तो उस वक्त आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? हम ऐसा था, मतलब निकले थे, जैसे निकले वैसे ही गिरी। वैसे घर नहीं खाली था। तो लेडीज जख्मी कैसे हुई? लेडीज जख्मी रोड पे जा रही थी, जैसे हम, हाँ जैसे हम सब नॉर्मल रोड पे चलते हैं ऐसे। का नाम क्या था? दुकान मालिक का समीर नाम था। वो कहाँ रहते थे? वो तो 2-3 दिन पहले का उठा है बनवाने। हाँ, ऊपर का घर खाली क्यों था? खाली है, खाली था। कमजोर आदमी को रहने वाला था कि चलने वाला था? जो जख्मी हुए वो आने जाने वाले जख्मी हुए या रहने वाले जख्मी हुए? आने जाने वाले हबड़ा तबड़े में ध्यान ही नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं इतना। आप देख सकते हो हमारी मालूनी चौकी की सीनियर मैडम, पूरी मैडम आ रही है। हाँ चालू इसे पूछेंगे ना, हादसा हुआ है पूछेंगे। ये पूछ रहा हूँ और कितना घर पूरे और कितना घर पूरे? हाँ पूरी मैडम आ गई। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये हादसा हुआ है आज यहाँ पे, काम तो चालू है। 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक लेडीज को निकाला गया है। क्या जानकारी आपको इस सिलसिले में क्या बताना चाहिए? अभी यहाँ पे जो है काम चालू था और दुरुस्ती का काम चालू था। उस वक्त ऊपर वाला जो एक वॉल है वो पानी की वजह से भीग गया था और वो वॉल नीचे गिर गया। तो अभी जख्मियों को कहाँ पहुँचाया गया? क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? उनको जख्मी खुद चले गए हैं, उनको ज्यादा जख्म नहीं है। रास्ते से जाने वाले, यहाँ पे काम करने वाला कोई जख्मी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आज मालवनी में फिर एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन गलीमत ये रही कि किसी की जान अब तक नहीं गई है, लेकिन इसमें के 3 लोग कम से कम इसमें जख्मी हुए हैं। 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक लेडीज मलबे के नीचे दब गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया और सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जल्दी से आकर के दो गाड़ी नुकसान हुआ और 3 आदमी, कितने आदमी जख्मी हुआ? एक लेडीज जख्मी हुई थी, उसको फौरन दवाखाना ले जाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि एक लेडीज जख्मी हुए और 2 और लोग जख्मी हुए हैं। ये पुलिस मौके वारदात पे पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड भी पहुंची है। स्थानीय लोगों ने भी मदद की है और स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड भी
यहाँ पे काम पे लगे हुए देख सकते हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग सबसे पहले यहाँ के नौजवान लोग यहाँ पर आए और मलबा हटाने का काम किए, जख्मियों को निकालने का काम किए। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस आई है, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देख रही है। इस तरीके का हादसा बालोनी में पहले भी हो चुके हैं। बारिश के मौसम में अक्सर होता है। कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके का घर बनाते हैं। लोगों को देखना चाहिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करता है, इसका जिम्मेदार कौन है। जहाँ किसी की जान जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन है, हम पूछते हैं, पब्लिक पूछ रही है, तो हम आगे की रिपोर्ट आपको बताएंगे। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।